से सूक्ष्म, विचारों से भी सूक्ष्म है शांति। तो स्वयं को पहले श्वासों पर लाएं, फिर देखें कैसे विचार चल रहे हैं। उनके प्रति सजग हों। कौन सा किरदार इस वक्त बहुत समीप खड़ा है, किस किरदार में थे, उससे निकल ईश्वरीय छात्र, गॉडली स्टूडेंट के किरदार में आकर विराजमान हो जाएं। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हो जाएं। और बड़े ही प्यार से शिव पिता, शिव शिक्षक, शिव सदगुरु का परम धाम से आवाहन करें। बाबा पधारें। बबली, ये दो चार बर्तन है, जरा जोड़ देना है। महसूस करें कि बाबा मेरे इस छात्र रूप में, इस स्टूडेंट रूप में मुझे स्वीकार कर रहे, और उनके साथ उनके वो सच्चे सच्चे सत्य मॉडल, उनके हर शब्द को जिन्होंने अपना जीवन और रूप दिया, उन्हें साथ में यही महसूस करते हैं। बाबा के साथ, शिव पिता के साथ, ब्रह्मा बाबा, मम्मा, सारे मॉडल्स यहाँ मेरे इस यज्ञ में उपस्थित हैं। और साथ ही में मैं अपने उन सारी आत्माओं का जो 21 जन्म, 21 कुल, इस पूरे 5000 वर्ष के नाटक काल में मेरे साथ रहे, भिन्न भिन्न नाम रूप किरदार के रूप में, मैं उन सभी परिवारजनों का यहाँ आवाहन भी करता, स्वागत भी करता, सत्कार भी करता। ये बहुत श्रेष्ठ यज्ञ है, अलौकिक यज्ञ है, अमूल्य यज्ञ है, अविनाशी यज्ञ है, जो ना देखने में आता, ना सुनने में आता, पर भीतर तक महसूस होता है।
कल इस यज्ञ में बाबा ने सूक्ष्म से सूक्ष्म मेरे को, मैंने कहा इतना सूक्ष्म मेरा, मेरे को बोला, मुझे सुनाया, इतना सूक्ष्म मेरा भी स्वाहा करवाया, ट्रांसफॉर्म करवाया, परिवर्तित करवाया कि यहाँ कुछ भी तेरा नहीं है, सब विनाशी है। ये जो बोल निकल रहे हैं ना, और ये जो कानों में बोल जा रहे हैं ना, ये भी तेरे नहीं है, ये भी विनाशी है, निकलते जा रहे और खत्म होते जा रहे, सब विनाशी, कुछ भी यहाँ तेरा नहीं है। तो कल के यज्ञ के पूरे अनुष्ठान में सूक्ष्म से सूक्ष्म मेरा भी परिवर्तित हुआ तेरा में। ड्रामा का है सब कुछ। अच्छे से अच्छा विचार वो भी मेरा नहीं, बुरे से बुरा विचार भी मेरा शांति दी, नहीं। आवाज बहुत कम आ रही है दी। क्या सभी को हो रही ये प्रॉब्लम? दीदी हमें तो आ रही है सही से। तो आप एक बार सही आ रही है। ज्वाइन कर लीजिए। हाँ जी। फिर एकाग्र होते हैं और सूक्ष्म रीति देखते हैं कि कल बाबा ने कितना सूक्ष्म रीति हर मेरे को तेरे में कन्वर्ट किया, स्वाहा किया। स्वाहा का भी बड़ा सुंदर अर्थ बाबा ने बोला, स्व से हटा दिया। स्व, हाँ, स्व से उसका कनेक्शन हटा दिया, स्वाहा। तो बच रही सिर्फ मैं आत्मा, शांत। क्योंकि जो विचार भी जिसे मैं मेरा मेरा कहती, वो भी मेरा नहीं है, ड्रामा का है। बाबा ने एहसास कराया कि जैसे एक मूवी तैयार होती, तो उस एक्टर को क्या कॉस्ट्यूम पहनना है, कैसा दिखना है, किन शब्दों का प्रयोग करना है, किन इमोशंस का प्रयोग करना है, किन एक्सप्रेशंस का प्रयोग करना है, कैसे चलना है, कैसे देखना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, सब डायरेक्टर बताता है। उसमें उसका अपना कुछ भी नहीं होता, वो अपना उसमें मिक्स नहीं कर सकता। ऐसे ही इस ड्रामा, इस 5,000 वर्ष के ड्रामा में जिसको जो एक्ट मिला है, मुझे जो एक्ट मिला है, यहाँ तक कि जो शब्द भी मिले हैं, वो डायलॉग्स हैं, ड्रामा ने दिए हैं हमें। वो अच्छे हैं तो भी, और वो बुरे हैं तो भी, मैं उससे अलग हूँ, सिर्फ एक एक्टर हूँ, मेरा कुछ भी नहीं। ये कॉन्शियसनेस कल जितनी जागृत रही, तो बाबा का महावाक्य चरितार्थ हुआ कि तुमसे कोई गलत शब्द निकल ही नहीं सकता, तुमसे कोई पाप हो ही नहीं सकता, तुमसे कोई विकर्म हो ही नहीं सकता। जब इतनी कॉन्शियसनेस हो जाती है, नथिंग इज माइन, कुछ भी मेरा नहीं, ना प्रेज और ना ही
ग्लानि। ये सब किरदार को किरदार कह रहा है। इतना सूक्ष्म मैं और मेरे का कल बाबा ने स्वाहा करवाया। तो आज और उमंग उत्साह से बाबा के सम्मुख हम इस यज्ञ में बैठते और आज देखते कि बाबा किस सूक्ष्म अहंकार को स्वाहा करने आए हैं, करवाने आए हैं। पर जैसे कि पंडित बैठा होता यजमान के सामने, वो कह सकता है कि अब आप जौ स्वाहा करो, अब आप घी स्वाहा करो, अब आप तिल स्वाहा करो, अब आप घी स्वाहा करो। वो कह सकता है, पर करना तो यजमान को ही पड़ता है। उसके बदले वो स्वाहा नहीं कर सकता। उसके बदले वो यज्ञ में सामग्री नहीं डाल सकता। सामग्री यजमान को ही डालनी होती है, कॉन्शियसली सुनते हुए, एक्यूरेटली सुनते हुए। ऐसे ही बाबा हमें डायरेक्शन दे सकता है। डायरेक्शन ही दिया कल बाबा ने, पर किसने कितना सूक्ष्मता से इस मैं और मेरे को कैच कर बाबा के पास स्वाहा किया कि सबका पर्सनल पुरुषार्थ है। ऐसे ही आज भी बाबा कुछ बहुत सूक्ष्म पकड़ के दीदी, बताएगा। जैसे ना हमको ये पूछना है, जैसे अगर कोई आत्मा सामने से बोल रही है, नहीं अभी बताओ क्यों किया क्यों किया, तो मतलब समझ में तो आता है कि जैसे कि मतलब इसका जवाब देना भी ठीक नहीं है, लेकिन अगर वो मतलब आत्मा कह रही नहीं हम तो फोन ही नहीं रखेंगे, मुझे अभी बताओ ऐसा क्यों किया, तो फिर उस टाइम क्या जवाब देना चाहिए, मतलब कैसे ऐसे हैंडल करना चाहिए सिचुएशन, फोन काट साहिल, देना चाहिए? एक सेकेंड। आप अभी जो बाबा बता रहा, आप अच्छा। से डेविएट हो गए, है ना? इट मीन्स आप अभी तक उस पुराने हम्म, में ही अटके हुए हो, आप आगे नहीं जी बढ़े। जी उस और आज के टाइम में पूरा एटलीस्ट एटलीस्ट 20 आवर्स का फर्क आ चुका होगा, पर उन 20 घंटों में आप नहीं आगे बढ़े। तो ऐसे में क्या होता कि जो बाबा आपको इस पल डायरेक्शन देना चाहता, आप उसको ले नहीं पाओगे, क्योंकि आप तो पीछे वाली बात में ही अटके हुए हो। पास्ट में अटके हैं। यस। सो वी ट्राई टू बी इन दिस प्रेजेंट मोमेंट। इस पल बाबा आपको कुछ बहुत अनमोल देने आया, उसके लिए आपको अच्छा। बहुत सजग होना है। देखो बाबा ने पहले क्या किया, बाबा ने कहा कि जिस भी किरदार में थे उससे बाहर आ जाओ। तो आप जिस किरदार में थे कि आपको किसी ने कुछ कहा, तो आप उस किरदार से बाहर नहीं आए। इस पल आप सिर्फ पिता के स्टूडेंट बन के बैठो। पहले पूरा सुन लो, उसको एब्जॉर्ब होने दो। फिर देखो कि उत्तर नहीं मिला, तो अंत में आप उसको, बाद में आप उसको एनालाइज करो कि क्या सच में मुझे उत्तर नहीं मिला या मुझे मिल गया। कहीं ना कहीं अभी भी आप उसी एक सीन में अटक गए। तो वो सीन क्या बन गया है? ईगो बन गया है। मैं सही हूं कि मैं गलत हूं। आप सही और गलत से परे हो। आप किरदार नहीं हो। आप कोई एक छोटा सा सीन नहीं हो। आप कोई एक 15 मिनट की वार्तालाप नहीं हो। आप उससे कहीं बड़े हो। पर क्या हुआ, उस छोटी सी वार्तालाप ने इतना बड़ा रूप आपके अंदर ले लिया कि आप उसके बियॉन्ड नहीं देख रहे हो। और कला यही है बाबा की। बाबा हमें बियॉन्ड लेके जाता है, हद से बेहद में। तो अभी उस पहले सीन से अपने आप को बिल्कुल अलग करो। वो मैं नहीं हूँ। वो बहुत नन्हा सा 4-5 मिनट का सीन है, और मेरा तो इतना बड़ा मूवी चल रहा है। मैं उस 5 मिनट के सीन में क्यों अटकूं? जो बड़ा सीन है उसमें जो मुझे बहुत बड़ा रोल मिला है, लेट मी कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। और आपका सबसे बड़ा रोल है कि आप ईश्वरीय संतान भी हो, ईश्वरीय उत्तराधिकारी भी हो,
ईश्वर को प्रत्यक्ष करने के निमित्त भी हो और ईश्वर के सबसे क्लोजेस्ट स्टूडेंट भी हो और उन्हीं के सबसे इम्पोर्टेंट शिष्य भी हो। पिता, शिक्षक, सतगुरु के सम्मुख बैठे हो, इतनी हाई एनर्जी के सम्मुख बैठे हो, तो वो उतनी छोटी सी बात इतनी बड़ी कैसे हो सकती कि वो इस एनर्जी को ही ना देखने दे। तो उस पर्दे को तुरंत हटाओ और आ जाओ उस पॉइंट ऑफ लाइट की स्मृति में। मैं सही गलत से परे, पाप पुण्य से परे, हर किरदार से परे, पूरे ड्रामा से ही परे, मैं हूं ही परमपिता परमात्मा की सच्ची सच्ची संतान। मैं सत्य हूं, मैं परम सत्य हूं। नीचे के बदलते हुए सत्य से मेरा कोई लेना देना नहीं। आप लोग ध्यान से देखो, यज्ञ भी कितना बदला है। शिव बाबा का परिचय पर फर्स्ट डे से, जिस दिन शिव बाबा को ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा मिले, उस दिन से आज तक में शिव बाबा का परिचय कितना बदला है, कितना चेंज हुआ है। अब उसमें से किसको सत्य मानोगे और किसको असत्य मानोगे? शुरू शुरू में शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को अंगूठा मिसल दिखा, लाइट बड़ा सा दिखा। कब वो आकर पॉइंट ऑफ लाइट में कन्वर्ट हो गया। अब पॉइंट ऑफ लाइट से भी बाबा बोलता है मैं तो विचित्र हूँ, तत्व थोड़ी हूँ मैं, कोई मटेरियल थोड़ी हूँ जो चित्र बना के दिखा दो। तो अब इनमें से किसको सत्य मानोगे? तो ड्रामा सत्य और असत्य का खेल है। ड्रामा दुख और सुख का खेल है। ड्रामा शब्दों का खेल है। ड्रामा डायलॉग्स का खेल है। मैं उससे परे एक एक्टर हूं। यही आज की पूरी मुरली भी है। मीठे बच्चे, शरीर सहित जो भी देखने में आता है, किसी का एक्सप्रेशन, किसी का सही गलत, किसी का अच्छा बुरा, जो कुछ भी देखने में आता है सब विनाश होना है। विनाश होना है या चेंज होते रहना है। आज जो सही है वो कल गलत है, कल जो गलत था आज वो सही हो गया। ये चेंज हो रहा है। तुम आत्माओं को अब घर लौटना है। इसलिए पुरानी दुनिया को पूर्ण रूप से बुद्धि से बाय बाय, गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय। हर सीन को गुड बाय बाय, हर डायलॉग को गुड बाय, हर किरदार को गुड बाय। वो किसी का ओपिनियन मैं नहीं हूं। मुझे तो बाबा ने आते ही सबसे पहला परिचय दिया, बच्चे तुम शुद्ध, पवित्र, शांत, शीतल, प्योर, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंदमय, ज्ञानी आत्मा, सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हो। तुम्हें किसी पब्लिक ओपिनियन की आवश्यकता नहीं है। तुम हर पब्लिक ओपिनियन से परे हो। कोई नहीं तुम्हें जान सकता है, सिर्फ तुम स्वयं को जान सकते हो। तुम बच्चे किन शब्दों में सभी को बाप का मैसेज सुना सकते हो? सभी को सुनाओ। किन शब्दों में? सभी को सुनाओ। बेहद का बाप है और बेहद का वर्षा देना आया है। इसको कोई अपनी जागीर नहीं बना सकता है। फ्री ऑफ कॉस्ट। एक नन्हा सा बच्चा, एक बूढ़ा, एक पढ़ा लिखा, एक अनपढ़, सब के लिए वर्षा सेम है। सब उसका हकदार बन जाता है।
अब हद के वर्षे का समय पूरा हुआ, अर्थात भक्ति पूरी हो गई। अब रावण राज्य समाप्त होता है। बाप आया है तुम्हें रावण 5 विकारों की जेल से छुड़ाने के लिए। ये पुरुषोत्तम संगम युग है, इसमें तुम्हें पुरुषार्थ का कर दैवी गुणों वाला बनना है। सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग को भी समझ ले तो स्थिति श्रेष्ठ बन सकती है। सिर्फ क्या समझ लो? संगम युग को समझ लो ना, कि ये पुरुष को उत्तम बनाने का युग है, आत्मा का सर्वोत्तम श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचने का युग है। दिस इज टू बी ऑन द दिस युग। ये जो समय हमें मिला है, ये श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने का समय, अपनी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ स्थिति को महसूस करने का समय। यही समय जब हम जान पाएंगे हम क्या थे, हम क्या बन रहे, और हमें अभी कौन मिला है। ना सतयुग में इसका पता है, ना कलयुग में पता है, ना द्वापर में पता है, ना त्रेता में पता है, कुछ नहीं पता है। सिर्फ ये समय है जब हमें सब पता है, तो इसको जीना है, यही जीने का समय। बाकी सब तो प्रारब्ध है, तब तो रोबोट की तरह चल रहे हैं। सतयुग में गए देवता बन गए, त्रेता में गए चंद्रवंशी बन गए, फिर पूजा पाठ शुरू कर दी, फिर एकदम गिर गए, बिल्कुल रोबोट के समान। कुछ पता नहीं क्यों ऐसा होता चला जा रहा है, मेरी शक्तियां क्यों जा रही हैं, देवताओं को नहीं पता चलता। हम भक्ति क्यों करने लग पड़े, हम इतना तड़प क्यों, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। कभी नहीं पता चलता हम कैसे चढ़े, हम कैसे गिरे। सिर्फ संगम युग ही ऐसा युग है जहां हमें अपनी पूरी गिरावट भी दिखती है, और हमें अपनी हाईएस्ट स्टेज भी दिखती है, हमें पूरी जर्नी समझ में आती है। इसीलिए ये टाइम ही सिर्फ तुम जीते हो, बाकी टाइम तो प्रारब्ध है। हम्म तो इसको वेस्ट नहीं करेंगे हम दूसरों के लिए। आज बहुत सुंदर एक मैसेज भी आया था मेरे पास। मैसेज वॉज, भाई ने भेजा था, हमारे जो यहाँ सेंटर के भाई हैं। मैं पढ़ के ही सुनाती हूँ, बहुत अच्छा था वो। अभी मिल नहीं रहा, बट इट वॉज रिलेटेड टू दिस ओनली, कि ये बहुत अनमोल समय है, इसको दूसरों के ओपिनियन में व्यर्थ नहीं गवाना है। दूसरा तो देखना ही नहीं है। कहते ना, आपकी नजर हटी और दुर्घटना घटी वाली चीज है। स्वयं से नजर हटी कि दुर्घटना घट जाएगी, इसलिए फुल अटेंशन सिर्फ स्वयं पर। ठीक है चांदनी, क्लियर हुआ आपको? ये दीदी बहुत राहत मिल रही है मेरे को। एक्चुअली यही लगता है कि शायद उनके किसी के भी ओपिनियन में फंस जाती हूँ, कोई ब्लेम करता है तो अपने ऊपर ले लेती हूँ उसे। नहीं, हम जिस जर्नी पर, हम सिर्फ उस पर ध्यान देंगे। हमारा फोकस सिर्फ हम है और कोई नहीं। ओम शांति। अब रूहानी बच्चे क्या कर रहे हैं? अव्यभिचारी याद में बैठे हैं। कोई व्यभिचार नहीं है। हम्म कोई दिखावा नहीं है। हम दिखेंगे नहीं। हम ट्रेन में बैठे भी बाबा को याद कर सकते हैं। हम सारे काम करते हुए भी कंप्लीट याद में रह सकते हैं। हम कहीं भी, हमारा कोई व्यभिचार नहीं है, कुछ बाहर से नहीं दिखेगा, कोई नित्य नियम नहीं है, कोई आडंबर नहीं है, कोई मटेरियल चीज नहीं है हमारे आसपास जो ये शो करेगी कि हम याद में हैं। हम इममटेरियल याद में, अव्यभिचारी। एक होती है अव्यभिचारी याद, दूसरी होती है व्यभिचारी याद, दिखावा वाली, और एक गुप्त। अव्यभिचारी याद अथवा अव्यभिचारी भक्ति जब पहले शुरू होती है तो सब शिव की पूजा करते हैं। आप जब मंदिर में बैठते हो
या आप अपने घर में मंदिर के सामने बैठते हो, आप अपनी सारी सामग्री दिया जलाकर, नहाकर, तो सारी दुनिया को पता चल रहा है कि आप भगवान को याद कर रहे हो। पर सत्य ये है कि अंदर से तो आप उस समय भी नहीं याद कर रहे हो, क्योंकि आपकी बुद्धि तो भटकी हुई है। और एक अव्यभिचारी याद है जहाँ हमारे आस-पास कोई आडंबर नहीं है। मैंने कुछ नहीं किसी को बताया हुआ है। मैं शायद मूवी के एकदम हॉल के अंदर बैठी हूँ या किसी पार्टी में बैठी हूँ या 10 लोगों के साथ बैठी हूँ, पर भीतर ही भीतर मैं आत्मा का अभ्यास पक्का कर रही हूँ, सबको आत्मा देखना का अभ्यास कर रही हूँ। तो ये हुई अव्यभिचारी याद, जहाँ कोई व्यभिचार नहीं है, कोई मटेरियल आपको क्लू नहीं मिलेगा कि ये याद में बैठा है बच्चा। उचित उच्च भगवान वही है, वह बाप भी है, शिक्षक भी है, पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? मनुष्य से देवता बनाते। देवता से मनुष्य बनने में तुम बच्चों को 84 जन्म लगे। आज क्या स्वाहा करने का इंतजाम कर रहे हैं बाबा? क्या लग रहा है? क्या स्वाहा हो रहा है आज? हम्म स्टार्ट तो हो ही गया है। ओम शांति। सब मटेरियल जितना भी दिख रहा है बाबा ने, ऑल मटेरियलिस्टिक थिंग्स। ओम दीदी जैसे शांति। आपने शुरू में बताया कि अपने एक्सप्रेशन भी दूसरे की भी एक्सप्रेशन सब कुछ स्वाहा कर दो, कुछ देखना ही नहीं है। हम्म और कांता जी बताएं, क्या लग रहा है आपको? हाँ जी, ओम शांति दीदी। मेरापन और अहंकार, जहां तक मैं समझती हूँ, ओम शांति। जो शांति। अभी भी जो आडंबर हमने बाहर थोड़े से किए हुए हैं यस। का स्वाहा करना। आडंबर, खुद के आडंबर चेक कर रहे हैं। खुद अभी अभी से है आपने ये भी पूछना। कहा था खुद ना, के आडंबर। स्वाहा, यानी स्व- अपनेपन का स्वाहा। मैं सा हूं तो अडंबर करती हूँ ना, अगर यस। मैं ही नहीं तो अडंबर कहाँ से? यस। हाँ। बहुत सूक्ष्म पकड़ने का बाबा का रोल शुरू हुआ है। वेरी सटल, एकदम माइन्यूट, जो खुद ही को नहीं पता है। पहले तो मोटा मोटा था, सबको पता था, हमें भी पता था। जैसे कल बहुत छोटा-छोटा बाबा दिखा रहा था, किसी ने कुछ कहा, मुझे अगर एक एकदम हल्की तिनके भर की भी हलचल हुई ना, कि अरे आपने मेरी बात थोड़ी गलत समझ ली, मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था। जब ये भी मेरे अंदर विचार आया ना, तो बाबा ने कहा ये भी तो तुम्हारा अहंकार है। व्हाई यू वांट, तुम ऐसा क्यों चाहते हो कि हमेशा सबको तुम्हारे सही इंटेंशन पता चल जाए? क्योंकि तुम अच्छा बन के जीना चाहते हो, तुम चाहते हो हर जना तुम्हें अच्छा बोले, इसलिए तुम उसको तुरंत आंसर देना चाहती हो। किसी माई इंटेंशन वॉट नॉट वॉज नॉट दिस, मेरा ये इंटेंशन नहीं था। ये बोलना भी देखो मेरा आ गया उसमें। कितना सूक्ष्म अहंकार है। कैसे समझाए? क्यों समझाना है? क्यों समझाना है कि हम सही हैं? अगर हम सत्य में सही हैं, सत्य को प्रमाण की कभी आवश्यकता नहीं होती। मैं सच में जिस दिन ईगोलेस होंगी, तो मेरा कोई भाव गलत जा ही नहीं सकता। मैं ईगो से ही बोली हूँ, इसीलिए उसको ईगो फील हुई है। मैं जिस दिन ईगोलेस होंगी, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी बच्ची। ये बाबा ने कहा। एकदम ऐसे ही मैंने भी कॉन्ट्राडिक्ट किया, बाबा तो क्या बताया ही ना कि मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था। बाबा ने कहा देखो 2 बार मेरा यूज किया तुमने। हाँ दीदी ये आया ये था मेरा। ये बाबा बताए ना कि मैं गलत नहीं थी। यस, इट मीन्स मेरा कितना है, मैं सही प्रूव होनी चाहिए। और बाबा ने मुझे तुरंत कहा बच्ची बता, क्या सत्य को प्रमाण की आवश्यकता है? तू पहले सत्य में तो टिक, फिर किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होगी। ओम इतना शांति। सूक्ष्म है ये। उस दिन बाबा ने मुरली में कहा था ना कि अंग अंग से खुशबू आएगी। यस। तो आपने कहा था अंग मीन्स संबंध, संपर्क। तो यस। जब खुशबू आने लग जाएगी, वो खुद ही एविडेंस है कि हम सही चल रहे हैं, यस। अपने पाथ में।
आपको कहना नहीं पड़ेगा आपका इंटेंशन नहीं है। अगले को आपका इंटेंशन कभी बुरा दिखेगा ही नहीं। आप दिखोगे ही नहीं गलत। आप उस समय अगर उस इतने सत्य में टिक करके ना किसी को एक थप्पड़ भी लगा दोगे, यूं तो ये होगा नहीं कि आपसे थप्पड़ लगे, पर तब भी द इंटेंशन विल बी वेरी प्योर। वो कभी बुरा नहीं मान सकता। कोई बुरा मान रहा है यानी तुम ईगो में हो, तुम ईगोलेस नहीं हो। और तुम्हें बुरा लग रहा है यानी तुम ईगो में हो, तुम ईगोलेस नहीं हो। दोनों ही केस में आप ईगोलेस नहीं हो। और बाबा हमें वो बनाना चाहता है, ईगोलेस। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, ये बाबा हमें बनाना चाहता है। तुम्हारा सत्य इतना क्लियर हो, ट्रांसपेरेंट हो कि तुम्हें कभी प्रमाण ना देना पड़े। मुक्त, हर प्रमाण से मुक्त। वे हमारा टीचर सदगुरु दोनों है। योग सिखाते हैं कि एक की याद में रहो। वे खुद कहते हैं, हे मेरे मीठी मीठी शांत प्योर आत्माएं, मेरी संतान, मेरे बच्चे, परमात्मा बच्चे, ईश्वरीय संतान, सबके देह के सब संबंध छोड़ो, अब वापस घर जाना। ये पुरानी दुनिया बदल रही। मेरे अंदर अब सारा दिन ये गूंजे, मैं ईश्वरीय संतान हूँ, मैं ईश्वरीय संतान हूँ, मैं ईश्वरीय संतान हूँ, ये गूंजे मेरे अंदर। बाकी सारे संबंध जैसे उसी में मर्ज हो गए। अभी यहाँ रहना नहीं है, ये पुरानी दुनिया बदल रही है। पुरानी दुनिया के विनाश लिए ही ये बारूद आदि बनाए हुए। नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद करती हैं विनाश तो होना। सुना आज बाबा ने मदद वर्ड यूज किया, क्यों? कली बाबा ने कहा, कभी किसी पेपर को, कभी किसी सिचुएशन को, कभी कोई कोई बड़ी चीज आपके सामने आ रही है, वो आपको तोड़ने नहीं आ रही है। आपका कोई एग्जाम लेकर के आपको खराब डिक्लेयर करने के लिए नहीं आ रही है, वो मदद करने आ रही है। पूरी कायनात जुट चुकी है हमें हमारी संपूर्णता तक पहुंचाने के लिए। शिव बाबा ने अकेले नहीं ये बेड़ा उठाया, शिव बाबा ने सबको लगा दिया है, माया को, रावण को, सबको लगा और दिया है। दीदी जब जब जैसे ज्यादा अव्यक्त मुरली और बहुत मुरली में जाते हैं ना, तब ऐसा पेपर जरूर आता है, मतलब इस तरीके का। क्योंकि चेक भी तो करेंगे ना। हम कह रहे हैं हाँ। बाबा मैं निरहंकारी, बाबा मैं निरहंकारी। बाबा कहते चलो चेक कर लेते कितने निरहंकारी बने। एक ने फोन करके कुछ कह दिया, पता चल गया कितने निरहंकारी बने। जी। विनाश तो होना है ना जरूर। तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, ये आत्मा जानती है। हम अभी लौट रहे हैं, इसलिए बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया, पुराने देह को भी छोड़ना है। ये सब पुराना है, ये जो भी बातें भी हो रही ना, इनका कोई लेना देना नहीं है हमसे। अब कितना सुंदर लाइन बोलता है, मैं भाषा में आता हूँ, मैं शब्दों में आता हूँ, मैं आवाज में आता हूँ, तुम्हें आवाज से परे ले जाने को। मैं देह में आता हूँ, तुम्हें देह से छुड़ाने को। ये बातों को अंदर चर्न करना है कि बाबा मुझे छुड़ाने आया है, फंसाने नहीं आया है। कहीं से कोई सिचुएशन आ रही है, वो मुझे बनाने आई है, तोड़ने नहीं आई है। भले दिख रहा है कुछ टूटता सा, शायद संबंध टूटता सा, पर वो टूटेगा नहीं, वो और स्ट्रांगली तैयार होगा। उसके अंदर जो विकार है ना वो हटेगा, एक रूहानी रिलेशन स्टार्ट होगा जो अविनाशी होगा, जो प्योर होगा। हम अभी लौट रहे हैं, इसलिए बाप कहते इस पुरानी दुनिया, पुराने देह को भी छोड़ना है। देह सहे जो भी इस दुनिया में देखने में आता है, ये सब विनाश हो जाना है, शरीर भी खत्म होना है। अब हम आत्माओं को घर लौटना है। लौटने पे बगैर नई दुनिया में आ नहीं सकेंगे। अब तुम पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। पुरुषोत्तम है ये देवताएं, सबसे उच्च ते उच्च है निराकार बाप। फिर मनुष्य सृष्टि में आओ तो इसमें है उच्च देवता।
वे भी मनुष्य हैं परंतु दैवी गुणों वाले, फिर वही आसुरी गुणों वाले बनते हैं। अब फिर आसुरी गुणों से दैवी गुणों में जाना पड़े, हर आसुरी गुण को दैवी में परिवर्तित करते जाना। सतयुग में जाना पड़े, किसको? तुम बच्चों को। तुम बच्चे पढ़ रहे हो, औरों को भी पढ़ाते हो, सिर्फ बाप का ही मैसेज देना है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आए हैं। अब हद का वर्षा पूरा होता है। बाप ने समझाया है, 5 विकारों रूपी रावण की जेल में सब मनुष्य हैं। ये इतनी राहत भी देता है, रहम भी क्रिएट करता है, और अंदर में एक बहुत शुद्ध भाव भी क्रिएट करते हैं कि बाबा सब फंसे हुए हैं। एक एक आत्मा इन विकारों के जेल में, उसकी माया जाल में, अदृश्य जंजीरों में सब फंसी हुई है। तो कैसे ना बाबा सबको मुक्त करें, कैसे ना बाबा सबके लिए कुछ अच्छा करें। पर फिर बाबा धीरे से कान में आके कहता कि बच्चे, अगर सच में तुम सबका भला चाहते हो तो स्वयं को तैयार करो, क्योंकि तुमसे निकलती हुई वाइब्रेशन, तुमसे निकलता हुआ शुद्ध परिशुद्ध भाव और भावना तुम्हारे पूरे वृक्ष पर इफेक्ट डाल रहा है। बीज का जो पावर है वो पूरे वृक्ष पर जाता है। इसलिए स्व पर और ध्यान दो, बंधनों से खुद को मुक्त करो, निर्बंधन, सिर्फ ईश्वरीय संबंध में आ जाओ। 21 जन्म, 21 कुल, 5 तत्व, 9 ग्रहों, सबका उद्धार इसी में निहित है। तुम्हारे परिवर्तन में, तुम्हारे यज्ञ में, तुम्हारे स्वाहा में, तुम्हारे शुद्धिकरण में सबका भला निहित है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। असल में एक बार पहले भी बाबा ने आपके थ्रू बताया था कि जैसे बंधनों से खुद को छुड़ाना ही उनकी मदद करना है। हमें ये लगता है कि हम उनसे दूर हो रहे हैं, ऐसे लगता है कि शायद हम उनसे डिटैच होकर के हम उनको कुछ समझ ही नहीं रहे हैं, ऐसे लगता है। लेकिन अब ये महसूस होने लगा है कि जितना मैं इस आइडेंटिटी से मुक्त होंगी तो वही सच्ची मदद है उनकी। यस, ये महसूस हो रहा है धीरे धीरे। यहाँ पर वो लाइन बिल्कुल एग्जैक्ट चरितार्थ होती है, जब कृष्ण ने अर्जुन से कहा तुम मरे हुए को मार रहे हो। तुम मार नहीं रहे हो, वो ऑलरेडी मरे हुए। ये रिश्ते अपने आप में ही बहुत खराब स्थिति में, बहुत बुरी स्थिति में है हर रिश्ता, क्योंकि हर जगह मोह है, अधिकार है, एक दूसरे को खाना है, एक दूसरे को पीना है। वहां वैसे ही बहुत छीना झपटी मची पड़ी है। जब तुम वहां से अपने आप को विड्रॉ करते हो कि ना मैं तुम्हें छीनूंगी ना तुम मुझे छीन सकते हो, तब एक्चुअल में हम दोनों सही तरफ अपना वो करते हैं, एनर्जी का फ्लो शुरू करते हैं, हम बाबा से लेना शुरू करते हैं। सब दुख ही उठाते हैं, सूखी रोटी मिलती है। बाप आकर के सबको रावण की जेल से छुड़ाए सदा सुखी बनाते हैं। बाप के सिवाय मनुष्य को देवता कोई बना ना सके। तुम यहाँ बैठे हो मनुष्य से देवता बनने के लिए। अभी है कलयुग, बहुत धर्म हो गए हैं। तुम बच्चों को रचता और रचना का परिचय खुद बाप बैठ देते हैं। तुम सिर्फ ईश्वर परमात्मा कहते थे, इससे ज्यादा कुछ पता ही नहीं था। तुम सिर्फ ईश्वर या परमात्मा कहते थे, इतना ही आइडेंटिटी पता थी शिव भगवान की। तुम सिर्फ ईश्वर परमात्मा कहते थे, तुमको ये पता ही नहीं था वो बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, सखा भी है, सर्जन भी है, गाइड भी है, धोबी भी है, रत्नागर भी है, बिजनेसमैन भी है, कीचड़ा लेकर कख लेकर हीरा बना कर देता।
पता ही नहीं था, सिर्फ ईश्वर पता था, परमात्मा पता था। तुम्हें ये पता ही नहीं था, तुम्हें तो सिर्फ ईश्वर और परमात्मा पता था। उनको कहा जाता है सतगुरु, अकाल मूरत भी कहा जाता है। तुमको आत्मा और जीव कहा जाता है। वह अकाल मूरत इस शरीर रूपी तख्त पर आकर बैठता है। वे जन्म नहीं लेते। वो तो वह अकाल मूरत बाप बच्चों को समझाते हैं, मेरा अपना रथ नहीं है, मेरा अपना रथ नहीं। एकदम अपने आप को कैसे मेरा से मुक्त रखा बाबा ने, देखा कि अगर शरीर भी ले लिया ना, पैदा भी हो गया तो हो जाएगा, कर्जे में आ जाऊंगा मैं, तो वो भी हटा दिया बाबा ने। मेरा अपना रथ भी नहीं है, वो भी मैं रेंट पे ले लेता हूँ। जो लोग बंजारे होते हैं वो कहीं पर भी अपना जगह, अपना मकान कुछ भी खरीदते नहीं है, बस थोड़े थोड़े दिन सब जगह रहते हैं। तो वो अपना बोलने को, अटैच होने को उनके पास कुछ नहीं होता है। दे डोंट गेट अटैच्ड। ऐसे ही जो ब्राह्मण एक्चुअल शुरू के जो ब्राह्मण रहे, एकदम प्योर वाले जो ब्राह्मण थे, उनका जीवन कुछ ऐसा था, बंजारों जैसा। ब्राह्मण अर्थात वो कभी एक जगह नहीं रहते थे। उनकी एक छोटी सी पोटली होती थी जिसमें उनके थोड़े से बर्तन, दो कपड़े होते थे, और दे वर सपोज टू ऑलवेज चेंज द प्लेसेस। वो एक जगह रहना अलाउड नहीं होता था, नहीं तो उनका अटैचमेंट हो जाएगा उस गांव से, उस जगह से। इसलिए वो भी हमेशा मूव करते रहते थे। बाबा ने भी क्या कहा, मेरा अपना रथ नहीं है, मैं तुम बच्चों को पावन कैसे बनाऊं, मुझे तो रथ चाहिए था ना। अकाल मूरत को भी तख्त तो चाहिए। अकाल तख्त मनुष्य का होता है और कोई का नहीं होता। तुम हर एक को तख्त चाहिए। अकाल मूरत आत्मा यहाँ विराजमान है, वे सभी का बाप है, उनको कहा जाता है महाकाल। उनको कहा जाता है महाकाल। वे पुनर्जन्म में नहीं आते, तुम आत्माएं पुनर्जन्म में आते हो। मैं आता हूँ कल्प के संगम युगे। भक्ति को रात, ज्ञान को दिन कहा जाता है, ये पक्का याद करो। मुख्य है ही दो बातें, अल्फ और बे, बाप और बादशाही। बाप आकर बादशाही देते हैं और बादशाही के लिए पढ़ाते हैं, इसलिए इसको पाठशाला कहा जाता है। भगवान उवाच, भगवान तो है निराकार, उनका भी पाठ होना चाहिए। वह उच्चते उच्च भगवान, उनको सभी याद करते हैं। बाप कहते हैं ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो भक्ति मार्ग में याद ना करता। दिल से ही सब पुकारते हैं भगवान, हे लिबरेटर, ओ गॉड फादर, क्योंकि वह है सभी आत्माओं का फादर, जरूर बेहद का ही सुख देंगे। हद का बाप हद का सुख देते हैं, कोई को पता नहीं। अब बाप आए, कहते हैं बच्चों, और संग तोड़ मुझ एक बाप को याद कर। ये भी बाप ने बताया है, तुम देवी देवता नई दुनिया में रहते हो, वहां तो अपार सुख है, उन सुखों का अंत नहीं पाया जाता। नए मकान में सदैव सुख होता है, पुराने में दुख होता है, तब तो बाप बच्चों के लिए नया मकान बनवाते हैं। बच्चों का बुद्धि योग नए मकान में चला जाता है। ये तो हुई हद की बात, अभी तो बेहद का बाप नई दुनिया बना रहे। पुरानी दुनिया में जो कुछ देखते हो वह कब्रिस्तान होना है, अभी परिस्थान स्थापन हो रहा है। ये लाइन जब सुबह भी पढ़ सुन रहे थे तो यही लग रहा था जैसे बाबा अर्जुन को कृष्ण ने कहा, तुम किसको मार रहे हो, तुम्हें क्या लग रहा है, तुम तो मरे हुए को मार रहे हो। सब तक कब्र दाखिल है, सब कब्र दाखिल है। अभी तो परिस्थान स्थापित हो रहा है। बाबा तो सबको उनकी एंजेलिक फॉर्म में लेके जा रहा है। तुम संगम युग पर हो, कलयुग की तरफ भी देख सकते हो, सतयुग की तरफ भी देख सकते हो। तुम संगम युग पर साक्षी हो, देखते हो। हाँ, ये सब देखने का टाइम आ गया। हम्म ये हमारा समय जो है वो देखने वाला है।
कुछ करने वाला नहीं है। अब हम डूइंग से पूरी तरह मुक्त हैं। अब देखने का समय, बस देखना है कैसे कलयुग जा रहा है और कैसे सतयुग आ रहा है, कैसे मेरे अंदर हर ज्ञान के पॉइंट से चेंजेस आते चले जा रहे हैं। मेरा परसेप्शन, मेरा दृष्टिकोण, मेरी दृष्टि कैसे घड़ी घड़ी बदलती चली जा रही है। देखने का समय कि ज्ञान की शक्ति भी क्या है। देखो ना, उसी देह में बैठे हैं, उसी परिवार में बैठे हैं, उन्हीं संबंधों के भी बीच में बैठे हैं, उसी देश में भी बैठे हैं, उसी कॉलोनी में भी बैठे हैं, उस घर में भी बैठे हैं, उन्हीं परिवार के मेंबर्स के बीच में भी बैठे हुए। बट व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये वंडरफुल बात कि वहीं के वहीं बैठे हैं, शरीर भी नहीं चेंज कर रहे हैं। दीदी है ये ना ये क्वेश्चन है। वंडरफुल बात। हम्म, है ना ये वंडर, कितना बड़ा वंडर है। हमने कोई शरीर नहीं छोड़ा है, हमने परिवार भी नहीं छोड़ा है, हमारे सेम है, मम्मी पापा भाई बहन पति पत्नी बच्चे अड़ोसी पड़ोसी सब सेम है। पर ज्ञान कैसे हर चीज को ट्रांसफॉर्म करता जा रहा है। बाबा इधर ज्ञान देता जा रहा, दृष्टि बदलती जा रही, दृष्टिकोण बदलता जा रहा, अपने आप सारे बंधन संबंध में कन्वर्ट होते चले जा रहे हैं। हम बैठे वही हुए हैं। तुम साक्षी हो, देखते हो। प्रदर्शनी में अथवा म्यूजियम में आते हैं तो वहां भी तुम संगम पर खड़ा कर दो। इस तरफ है कलयुग, उस तरफ है सतयुग, हम बीच में हैं। आप नई दुनिया स्थापन करते हैं जहां पर बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं और कोई भी धर्म वाला नहीं आता, सिर्फ तुम ही पहले पहले आते हो। अभी तुम स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, पावन बनने के लिए ही मुझे पुकारते हैं कि हे परम पिता परम ईश्वर बाबा, आओ हमको पावन बनाकर पावन दुनिया में ले चलो। ऐसे नहीं कहते कि शांति धाम में ले चलो। परम धाम को कहा जाता है स्वीट होम। अभी हमको घर जाना है, जिसको मुक्ति धाम कहा जाता है, जिसके लिए ही सन्यासी आदि शिक्षा देते हैं। वे सुख धाम का ज्ञान दे नहीं सकते, वे हैं निवृत्ति मार्ग वाले। तुम बच्चों को समझाया गया है कौन कौन धर्म कब कब आता है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ में पहले पहले फाउंडेशन तुम्हारा है। हम्म? अब कह सकते हैं कि बाबा सब कुछ हम ही करें, फाउंडेशन ही तुम्हारा है, फाउंडर मेंबर ही तुम हो। नींव ही तुमसे पढ़नी है। बीज को कहा जाता है वृक्षपति। बाप कहते हैं मैं वृक्षपति ऊपर में निवास करता हूँ। जब झाड़ एकदम जर्जरीभूत हो जाता तब मैं आता हूँ और फिर से तुम्हारे डिवाइन रिलीजन की स्थापना करता हूँ, डिविनिटी की स्थापना करता हूँ, सोल कॉन्शियसनेस की स्थापना करता हूँ। बनियन ट्री का बड़ा वंडरफुल झाड़ है, फिर बगैर फाउंडेशन बाकी सारी झाड़ खड़ा है। इस बेहद के झाड़ में भी आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं, बाकी सब धर्म खड़े। आज अगर हम लोग बैठ के देखते हैं सारे धर्म हैं, पर गायब कौन सा धर्म है? देवी देवता। उनको हमने अपने आप से अलग कर दिया, उस धर्म को हम मानते ही नहीं कि वो भी एग्जिस्ट करता है। बाकी सारे धर्म एग्जिस्ट करते हैं, पर देवी देवता धर्म नहीं एग्जिस्ट करता, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। देवी देवता को तुमने पीछे छोड़ दिया ही नहीं। वो कोई एक समय था, वो एक कभी शक्तियां थी, हम उनसे रिलेट नहीं हो पाते कि वो मेरे ही एंसेस्टर्स है, वो हमारे ही पूर्वज हैं, हम उन्हीं की संतान हैं। क्योंकि अगर हमने मान लिया कि हम उन्हीं की संतान हैं तो हमें बिल्कुल उनकी तरह बिहेव करना पड़ेगा। इसलिए हम वो मानते ही नहीं कि हम उनकी संतान हैं। इसलिए ईश्वर की हम संतान है ये हम नहीं मानते, हम उनके नीचे बैठे हैं, हम उनके भक्त हैं। बड़ा आसान है, क्योंकि भक्ति करने में हमें उनके जैसा बनने का नहीं आता ना। कोई हमें पीछे नहीं पड़ सकता उनके जैसा बनो। भक्ति में बोलेंगे हाँ वो बड़े हैं हम छोटे हैं, वो तो महान है हम तो पापी कपटी हैं। खुश हैं हम ये लाइन बोलकर, जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते हम।
ज्ञान में तो जिम्मेदारी आ जाती है। भक्ति में सारी जिम्मेदारी भगवान की हो जाती है, हम फ्री हो जाते हैं गलत करके, गलत बोल के, सारे काम उल्टे पुल्टे करके, अरे भगवान देखेंगे, भगवान देखेंगे, भगवान देखेंगे। पर ज्ञान में एकदम उल्टा हो जाता है। भगवान अपनी जिम्मेदारी की टोकरी हमारे सिर पे रख दे, बेटा अब तुम जिम्मेदार हो, अब तुम प्रूफ करो कि तुम मेरी संतान। तुम कहते हो ना भगवान पिता है, तो अब मेरा तुम्हारा बाप होना सिद्ध करो, प्रूव इट। सारी कहानी पलट गई। इसलिए वो आसान लगता है क्या, भक्ति करना। बहुत अच्छा पॉइंट है, जिम्मेवारी में से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी टचिंग दी है बाबा ने। तो यही तो बाबा कह रहे हैं ना, भक्ति का समय पूरा हो गया, मतलब अब वो जिम्मेदारी तुम्हारी तुम्हारे ऊपर आ गई है जो तुम मेरे ऊपर ऐसे छोड़ देते थे, शायद है नहीं दीदी? बिल्कुल। हमें आदत ही यही रखी गई ना कि सब कुछ भगवान के ऊपर डाल दो, बाबा करेगा, भगवान करेगा, भगवान करेगा। बाबा ने धीरे से आके करा, मैं रास्ता बताऊंगा, करोगे तुम। मैं ज्ञान दूंगा, मैं उस तरफ बैठ के बोलूंगा अब ये स्वाहा करो, अब ये स्वाहा करो, तुम्हारे बदले स्वाहा थोड़ी करूंगा। सामग्री ही तुम्हारे पास है, मैं तो ब्राह्मण, मैं तो, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या स्वाहा करूंगा। यजमान से ही स्वाहा करवाते, उन्हीं से तैयारियां भी करवाते, इतना सामान लाके रखिएगा। पंडित जी करते हैं क्या 1 रुपए का भी खर्चा? हमारे शुद्धिकरण में पंडित जी 1 रुपए का खर्चा करते हैं? नहीं। तो फिर हमारे शुद्धिकरण में भगवान क्या खर्चा करेगा? वो तो वैसे आवाज आ रही? ओम शांति, आवाज आ रही? आ रही है, आ रही है। जी, आ रही है, अब आ रही है। बगैर फाउंडेशन बाकी सारा झाड़ खड़ा है। इस बेहद के झाड़ में भी आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं, बाकी सब धर्म खड़े हैं। पति हूँ, पिता हूँ, पुत्र हूँ, मेल हूँ, फीमेल हूँ, आईएएस हूँ, पीसीएस हूँ, सब धर्म खड़े हैं। पर पूछो तुम्हारा सच्चा धर्म क्या है? मैं आत्मा हूँ, ये धर्म है ही नहीं। बाकी सब धर्म, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं शूद्र हूँ, सब कुछ है। सारे धर्म खड़े हैं, उससे भी ज्यादा बढ़ चुके हैं। बट जो मेल मूल आधार में आत्मा, परमपिता परमात्मा की शांत स्वरूप, शांति मेरा धर्म है, वो गायब है। तुम मूल वतन निवासी थे, यहाँ पाठ बजाने आए हो। तुम बच्चे ऑल राउंड पाठ बजाने वाले हो, इसलिए 84 जन्म है मैक्सिमम। फिर मिनिमम 1 जन्म मनुष्य, फिर कह देते 84 लाख जन्म। वे भी किसके होंगे ये भी समझ नहीं सकते। बाप आकर तुम बच्चों को समझाते हैं, बच्चे तुम बच्चों के हैं 84 जन्म। पहले पहले मेरे से तुम बिछुड़ते हो, सतयुगी देवता ही पहले आते हैं। जब वे आत्माएं यहाँ पाठ बजाती हैं तो बाकी सब आत्माएं कहाँ चली जाती हैं, ये भी तुम जानते हो। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में रहती हैं। तो शांति धाम अलग हुआ ना, बाकी दुनिया तो यही है। पाठ यहाँ बजाते हैं, नई दुनिया में सुख का पाठ, पुरानी दुनिया में दुख का पाठ बजाना ही पड़ता है। ये दोनों पार्ट हैं, ये भी आज सुबह बहुत टच किया, ये दोनों पार्ट हैं। सुख का पार्ट चला, दुख का पार्ट चल रहा है। ना मैं सुख हूं ना मैं दुख हूं। निजानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। न दुखम न सुखम, न पापम न शुद्रम, न पुण्यम। ना सुख हूं ना दुख हूं, ये दोनों पार्ट हैं। ये दो किरदार हैं, सुख और दुख, सही और गलत, पाप और पुण्य। ये जो जो दो दो चीजें हैं ना, ये सब पार्ट हैं। मैं सिंगल
शिवोहम शिवोहम, यानी मैं सिर्फ कल्याणकारी एनर्जी हूँ, मैं सिर्फ शांत स्वरूप एनर्जी हूँ। सुख और दुख तो खेल है ना, वे है राम राज्य। दुनिया में कोई भी मनुष्य ये नहीं जानते कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। कोई भी मनुष्य ये नहीं जानते सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। ना रचयिता को, ना रचना को, ना आदि, ना मध्य, ना अंत, कुछ नहीं जानते। ज्ञान का सागर एक बाप को ही कहा जाता है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी किसी शास्त्र में नहीं है। मैं तुमको सुनाता हूँ, और जो मैं तुमको सुनाता हूं ना, वो भी लोप हो जाता है। क्यों लोप हो जाता है? क्योंकि वो जो सुना, उससे जो बनना था वो बन गए। जब रेसिपी बन के तैयार हो गई, आपने दही जमा दिया या पनीर निकाल दिया, पनीर को वापस दूध थोड़ी बनाना है। सतयुग में तुम बन गए, तो ज्ञान लोप हो गया। भारत का ही प्राचीन सहज राजयोग गाया हुआ है। गीता में भी राजयोग नाम आता है। बाप तुम्हें राजयोग सिखलाकर राजाई का वर्षा देते हैं। बाकी रचना से वर्षा मिल ना सके, वर्षा मिलता ही है रचता बाप से। हर एक मनुष्य क्रिएटर है, बच्चों को रचते हैं। वह हद के ब्रह्मा, ये है बेहद के ब्रह्मा। वह है निराकार आत्माओं के पिता, वह लौकिक पिता, ये फिर प्रजापिता। प्रजापिता कब होना चाहिए? क्या सतयुग में? नहीं, पुरुषोत्तम संगम युग पर होना है प्रजापिता को। मनुष्य को ये बात पता ही नहीं कि सतयुग कब होता। उन्होंने सतयुग, कलयुग आदि को लाखों वर्ष दे दिए। बाप समझाते हैं 1250 वर्ष का एक युग, 84 जन्मों का हिसाब चाहिए ना। सीढ़ी का भी हिसाब चाहिए, हम कैसे उतरते हैं। पहले पहले फाउंडेशन में है देवी देवता, उनके बाद फिर आते हैं इस्लामी बौद्धि। बाप ने झाड़ का राज भी समझा दिया। बाप के सिवाय कोई नहीं बता सकता। तुमको कहेंगे ये चित्र आदि कैसे बनाए, किसने सिखलाया? बोलो बाबा ने हमें ध्यान में दिखाया, फिर हम यहाँ बनाते हैं। जिनको नहीं पता है उनकी नॉलेज के लिए, जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को नहीं देते थे ये डायरेक्शन कि चित्र कैसे बनाने, उसके लिए अलग ध्यानी माताएं होती थी जो बाबा से जा करके कनेक्ट होती थी, और बाबा उनको चित्र बना के बता के भेजते थे। फिर नीचे ना वो चित्र वो लोग ऐसे बोलती थी ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ, तो फिर वो चित्र वापस जाता था बाबा के पास। एक्यूरेट चित्र बने हैं। ये चित्र साधारण चित्र नहीं है। स्वयं परम पिता परमात्मा के डायरेक्शन पर अलग अलग बच्चों ने उस पर वर्क किया है। किसी एक बच्चे से नहीं बन गया वो। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, मम्मा, दादियां, संदेशियां, फिर जो आर्ट वाले बच्चे होते थे, सब के इतने लोगों का कंट्रीब्यूशन है एक एक चित्र में। उसमें बहुत मेहनत लगी है, पर वो चित्र बोल रहे हैं। कोई भी बैठे ना तो आपको पता चलेगा, मतलब बाबा ने मुझसे ये अभ्यास बहुत करवाया, चित्र के सामने बैठो। तो कई बार आधा आधा पौन पौन घंटा सिर्फ एक चित्र पर बाबा ने बिठाया है। तो बड़े राज अंदर के, ऐसे लगता है चित्र बोल रहा है। वो सिर्फ चित्र नहीं है, उसके अंदर सारे मेरे ही राज, मेरे ही अनेकों जन्मों के राज उसमें से निकल रहे हैं। इतना उसमें पावर भरा है बाबा ने, साधारण चित्र नहीं है। चाहे वो त्रिमूर्ति का चित्र हो, झाड़ का चित्र हो, गोले का चित्र हो, परमधाम का चित्र हो, शिव बाबा का बिंदु रूप का चित्र हो, या उनके 32 गुणों का चित्र हो। चार योग के चार स्तंभ, कैसे यज्ञ हो रहा है इधर से, कलयुग से सब निकल के, उस यज्ञ से निकल के फिर वो देवी देवता बनते चले जा रहे, वो वाला चित्र है। शिव और शंकर का भेद, वो चित्र है। सब चित्रों के बीच अंदर बहुत हमारा ही फुल रूपांतरण है, हम उसमें खुद को पूरी तरह समझ सकते हैं। इतना पावर है चित्रों में। फिर उनको बाप ही इस रथ में आकर करेक्ट करते हैं कि ऐसे ऐसे बनाओ, खुद ही करेक्ट करते हैं।
श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं, परंतु मनुष्य तो समझ नहीं सकते क्यों कहा श्याम सुंदर। श्याम को सुंदर बनाने वाला, उन्होंने श्याम का करेक्टर भी फॉलो प्ले किया है और सुंदर का करेक्टर भी फॉलो किया, इसलिए उनका नाम पड़ा श्याम सुंदर। श्याम हो जाना यानी कलयुग का कैरेक्टर, द्वापर और कलयुग का कैरेक्टर, सुंदर यानी सत्युग त्रेता का कैरेक्टर। उस आत्मा ने पूरा कैरेक्टर फ्लो, पूरा सर्कल फॉलो किया, इसलिए बना श्याम सुंदर। पर ये बातें मनुष्य समझ नहीं सकते। ये वैकुंठ का मालिक था तो गोरा था, फिर गावड़े का छोरा सांवरा बना, इसलिए उनको ही श्याम सुंदर कहते हैं। यही पहले आते हैं तत्त्वम, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। बताओ क्या मतलब तत्त्वम। तत्त्वम यानी मैं ही वो हूँ। मैं भी वो। थैंक यू। जैसे श्री कृष्ण ने सतयुग से लेके कलयुग तक का पूरा चक्र लगाया, श्याम से सुंदर बने, फिर सुंदर से श्याम बने, ऐसे ही मैं भी। क्या अपने आप को ऐसे एसोसिएटेड फील करते हो कि जो बातें कृष्ण की हो रही है वो मेरे साथ भी घटित हुई हैं, जो बातें राम के साथ हुई हैं वो मेरे साथ भी घटित हुई। आप वो एसोसिएशन फील करते हो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग के साथ। तत्त्वम। इन लक्ष्मी नारायण की राज्य चलती है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कौन करते हैं, किसी को पता ही नहीं। भारत को भी भुलाए हिंदुस्तान के रहवासी हिंदू कह देते हैं। मैं भारत में ही आता हूँ। भारत में देवताओं का राज्य था जो प्रायलोप हो गया, मैं आता हूँ फिर से स्थापन करने। पहले पहले है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म, पहले पहले है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म। यह झाड़ वृद्धि को पाता रहता है, नए नए पत्ते मठ पंथ पिछाड़ी में आते रहते हैं, उनकी भी शोभा हो जाती है। फिर अंत में जब सारा झाड़ जर्जरीभूत अवस्था को पाता है, तब फिर मैं आता हूँ। जब हर धर्म ही अति ग्लानि में पहुंच गया, तब मैं आता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य। आत्मा अपने को ही नहीं जानती तो बाप को भी नहीं जानती, अपने को भी गाली देते, बाप को भी देते, देवताओं को भी देते, तमो प्रधान बेसमझ बन जाते हैं। तब मैं आता हूँ। पतित दुनिया में ही आना पड़े तो मनुष्यों को जिय दान देते हो, अर्थात मनुष्य से देवता बनाते हो, सब दुखों से दूर कर देते हो, सो भी आधा कल्प के लिए। गायन भी है ना वंदे मातरम। कौन सी माताएं जिनकी वंदना करते हैं, कौन सी वो माताएं हैं जिनकी वंदना करते हैं? तुम माताएं हो। हाँ हाँ तो कह सकता है किसी भी आप उसमें जाते हो कहीं भी, या तो आप रामायण सुनो, महाभारत सुनो, ग्रंथ सुनो, उपनिषद सुनो, शास्त्र सुनो, सत्संग सुनो, कभी कोई ये कह सकता है तुम ही वो माताएं हो जो वंदनीय हो? किसी ने कहा आज तक? साधारण माताओं को वंदनीय। कितनी बड़ी बात है, ये बाबा ही कह सकता है। ये परमात्मा ही आकर डंके की चोट पे बोल देता है कि ये जो भोली भाली माताएं हैं ना, यही है वो वंदनीय माताएं। सारी सृष्टि को बहिष्ठ बनाती हैं। बल पुरुष भी है लेकिन मेजॉरिटी माताओं की, इसलिए बाप माताओं की महिमा करते हैं। बाप आकर तुमको इतनी महिमा लायक बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से खिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों हम की रूहानी बच्चों रूहानी की माता रूहानी माता या मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। थैंक यू बाबा। तो जो विनाश ऑलरेडी है, पाया हुआ है जो चीज विनाश को, ये देह, ये नाम, ये शोहरत, ये संबंध, ये संपर्क, ये सब विनाश को पाए हुए हैं। जिस पल मैंने शरीर छोड़ा सब हट जाएंगे। तो विनाशी चीज पे बुद्धि ना लगाकर बाबा कहता अविनाशी मैं आत्मा हूँ, ईश्वरीय संतान हूँ, इस पर बुद्धि लगाओ।
आज का स्वाहा का पाठ पूरा दिन यही चेक करना। धारणा के लिए मुख्य सार, अपार सुखों की दुनिया में चलने के लिए संगम पर खड़ा होना है। साक्षी हो सब कुछ देखते हुए बुद्धि योग नई दुनिया में लगाना। साक्षी हो सब कुछ देखते हुए, अनटच्ड, अनअटैच्ड बुद्धि में रहे। अभी हम वापस घर लौट रहे हैं। सभी को जीवदान देना, मनुष्य से देवता बनाने की सेवा करनी, बेहद के बाप से पढ़कर दूसरों को पढ़ाना है, दैवी गुण धारण करने और कराने। करेंगे तभी करा पाएंगे, और बोल के नहीं करा पाएंगे, ये सब ध्यान रखिएगा। हम करेंगे तो कोई देख के कर लेगा, पर हम बोलेंगे दादा तो खुद नहीं करेगा। किचन में बर्तन मांजे कर दो। वरदान है सदा श्रेष्ठ समय प्रमाण, श्रेष्ठ कर्म करते वाह वाह के गीत गाने वाले भाग्यवान आत्मा भव। इस श्रेष्ठ समय पर सदा श्रेष्ठ कर्म करते वाह वाह के गीत मन से गाते रहो। किसी ने मेरा अहंकार दिखा दिया या मुझे दिख गया, उसमें वाह वाह करनी। किसी ने मुझे हर्ट कर दिया तो वाह वाह करने के, चलो आपके बहाने मुझे पता तो चला कि मैं अभी अहंकार में हूँ, मुझ में अभी मैं और मेरा बहुत है। मैंने कुछ किया, उसको किसी ने आकर बोला कि आपने गलत कर दिया, तो मैंने उस किए से मैं अटैच थी, तो क्या हुआ, उन्होंने जैसे बोला गलत किया, मुझे बुरा लगा। पर अगर जो किया था उससे अटैच नहीं थी तो मुझे बुरा ही नहीं लगेगा। तो थैंक यू उसका ना, अगर वो आकर मुझे नहीं टोकता तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि मैं उस किए उस कर्म से अटैच थी। तो इसलिए हर पल वाह वाह के गीत गाने, वाह मेरा श्रेष्ठ कर्म, या वाह श्रेष्ठ कर्म सिखलाने वाला मेरा बाबा। तो सदा वाह वाह के गीत, सदा वाह वाह के गीत, तो कभी रोना आ ही नहीं सकता। कभी गलती से भी दुख का नजारा देखते भी हाय शब्द ना निकलनी चाहिए। कभी गलती से भी दुख का नजारा देखते भी हाय शब्द नहीं निकलना चाहिए। वाह ड्रामा वाह, और वाह बाबा वाह, जो स्वप्न में भी नहीं था वह भाग्य घर बैठे मिल गया। इसी भाग्य के नशे में रहो। स्लोगन, मन बुद्धि को शक्तिशाली बना दो तो कोई भी हलचल में अचल अडोल रहेंगे। जब मन बुद्धि धीरे धीरे इस संकल्प में या इस समझ में टिकने लग पड़ेगा ना कि कुछ गलत कहीं भी नहीं है, ये गलत सही का खेल है, मैं इसको अब साक्षी होके देख रहा हूं, तब धीरे धीरे हम अचल और डोल बनेंगे, और तब हमें भाग्य का नशा पड़ेगा। आज बाबा ने कितना बड़ा भाग्य दिखाया है कि देखो तुम बैठे इसी तन पर, तुम बैठे उसी गृहस्थी में, उसी बिजनेस में, उसी नाम में, उन्हीं संबंधों के मध्य में, सब कुछ सेम टू सेम है, बाहर कुछ नहीं, कोई व्यभिचार नहीं करना पड़ा, कोई व्यभिचार नहीं करना पड़ा। पर व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन। बस ज्ञान अंदर जा रहा, सब बदल रहा, दृष्टि बदल रही है, दृष्टिकोण बदल रहा है, ओपिनियन बदल रहा है, समझ बदल रही है, बैठे वही है। इतना बड़ा भाग्य, घर बैठे। दीदी मतलब एक चीज पूछनी थी, उस समय नहीं समझ में आता कि ये हमारा अहंकार है, बाद में आता है, तो उस समय तो फिर गलत शब्द निकल आते हैं, फिर ये लगता है कि कर्म ना बन गए। क्या कर लेंगे अगर बन भी गए हो तो हम उस पास्ट में टिकना ही हमसे सबसे बड़ी गलती है। हो भी गए तो क्या ही कर लेंगे, अब जो हो गया सो वहां से हम सिर्फ लर्निंग ले सकते हैं, हम और अटेंटिव हो सकते हैं, हम पीछे जाके कुछ ठीक नहीं कर सकते। पीछे जाने का सिस्टम ही नहीं बनाया बाबा ने, आगे बढ़ने का सिस्टम बनाया है। चक्र में सुई हमेशा आगे जा रही, पीछे कहाँ जा सकती है, नहीं जा सकते। हम आगे जा सकते हैं। हम जितना आत्माभिमानी का प्रैक्टिस करेंगे हम उतने और निरहंकारी बनते जाएंगे। और बाबा ने तो वादा किया है, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हारे सारे विकर्मों का विनाश कर उसे सुकर्म में कन्वर्ट कर दूंगा। तुम मुझे याद तो करो, तुम ज्ञान का रिविजन तो करते रहो अंदर बैठ के, वो पीछे को सॉल्व करने का काम बाबा का है, आगे बढ़ने का काम हमारा है।
आज की जिम्मेदारी हम ले सकते हैं, पीछे की जिम्मेदारी बाप लेता है है ना? पीछे की जिम्मेदारी उसकी, पर आज की जिम्मेदारी मेरी। मैं अभी का अभी सब कुछ ठीक करके ज्ञान से अपने आप में वो चेंजेस ला सकती हूँ। पास ने पकड़ के रखा है हमको। यस, और वो पास ही हमें कितना है? कभी आगे नहीं बढ़ने देता है। कल बात इतनी सुंदर बाबा ने कहीं पर लिख के भेजी कि बात को भी अकल है, राजू भाई ने बोली थी क्लास में, बात को भी अकल है कि वो बीत जाती है, पर हमें अकल नहीं कि हम उस बात को छोड़ दें बात भी Yes. तुमसे ज्यादा समझदार है बात को भी ये अकल है कि वो आगे बढ़ जाती, वो रहती नहीं है, बोली गई, पर तुम इतने बुद्धू हो कि तुम उसको पकड़ के बैठे रहते हो जिंदगी भर। घड़ी की सुई को भी इतनी अकल है कि वो पीछे नहीं जाती, आगे नहीं ही जाती, बढ़ती जाती आगे ही है जाती, खराब भी हो जाएगी, धीरे हो तब जाएगी, भी फेल हो पीछे जाएगी, नहीं, पीछे नहीं जाएगी। पीछे हाँ, नहीं ये जाएगी। बहुत अच्छी बात है, घड़ी पीछे नहीं जाती। घड़ी पीछे कभी नहीं जाती। ये जान की दादी है हमारी, उनका ये हाँ इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बस इनको बस धारण करना है, और फिर देखना है अपने ट्रांसफॉर्मेशन को, और फिर वाह वाह के गीत गाने की, वाह अब ये दृष्टिकोण भी बदल गया, वाह वाह बाबा, थैंक यू बाबा इसीलिए बाबा कहते हैं सदा वाह वाह के गीत गाओ। ओम शांति, शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। दीदी जी। जैसे हम ये सब जो हम अभी